हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड डिज़ायर। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आज हम लोग देख सकते थे, आज यहाँ हमें देखने को मिला है निफ्टी में गैप अप। ठीक है, मैंने कल ही बता दिया था, क्योंकि यहाँ का जो एरिया था मैंने बताया था कि निफ्टी काफ़ी टाइम से इस एरिया के बीच में ट्रेड कर रही है, इस एरिया के बीच में ट्रेड कर रही है, कल ही आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, आज गैप अप देखने को मिला, और ये भी मैंने बताया था कि इसके ऊपर निफ्टी को जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर निफ्टी नहीं जा पाएगी। यहाँ से रिजेक्शन देखो डायरेक्ट लिया है निफ्टी, इसके ऊपर नहीं जा पाई है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि ये 24,200 का लेवल सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ से निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिले अपसाइड के लिए, लेकिन ये वाला एरिया नहीं निकाल पाया है, 24,200 का लेवल निफ्टी नहीं निकाल पाया है। यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर के कैंडल क्लोज कर दिया है इसी एरिया के पास में। तो आज का जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है वो ये वाला है, जो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 24,200 का लेवल। और डाउन के लिए बात करें, सपोर्ट का लेवल ये है, जो कि 24,057 का लेवल है, 24,057 का लेवल है। तो आज इसी के बीच में निफ्टी जो है ट्रेड किया है। अगर निफ्टी इसे ब्रेक करती आज अपसाइड के लिए, तो फिर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता था, अपसाइड के लिए अच्छा रैली देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे साफ रिजेक्शन देखने को मिला हमें 24,200 के पास में, इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकाल पाई है। तो मे भी अगर इसे निकालती तो हमें ये वाला एरिया फिर कवर करने को मिल सकता था, 24,500 का लेवल, बट यहाँ पे वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। चलो, अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पे हम लोग को मे बी कल गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में या तो 24,300 के ऊपर ओपनिंग देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट में, क्योंकि इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकल पाया है, इसके ऊपर अगर निकल जाता तो मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता था, लेकिन ये वाला एरिया रिजेक्शन दे रहा है। देखो, हाई चांसेस है कि गैप अप हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हमको देखने की मिल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो मार्केट अभी 2 से 4 दिन और इसके बीच में घूमेगा, इसके बीच में और भी ज़्यादा घूमेगा। तो चलो, एक बार मैं इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेती हूँ। 1 आवर पे ध्यान देना आप लोग। चलो, 1 आवर पे ध्यान दोगे। 1 आवर में देखो, साफ यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है। मैंने कल के ही लेवल में बता दिया था कि मार्केट कुछ इस तरह से चल रहा है, तो कल में भी यहाँ से इस तरह से कुछ कर सकता है। देखो, इस तरह से कुछ डाउन के लिए कर सकता है, कल गैप डाउन के चांसेस भी हैं। क्या कि इसके ऊपर एरिया तो नहीं निकाल पाएगा। देखो, 24,200 का लेवल इम्पोर्टेंस है, के ऊपर तो निफ्टी नहीं जा पाएगा अभी। कुछ टाइम पास इसके नीचे, कुछ दिन और भी टाइम पास करेगा इसके नीचे। अगर ये टूट गया ना, तो इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। रिजेक्शन देखने को मिला आज हमें। तो चलो, डाउन के लिए अगर बात करें, बाद में भी अगर कल डाउन के लिए देखने को मिलता है, फ्लैट ओपनिंग अगर देखने को मिलता है, तो फर्स्ट सपोर्ट तो ये वाला रख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक निफ्टी सपोर्ट लेगा, 24,125 के नीचे अगर कैंडल आता है तो फिर डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग, जो कि पहला टारगेट आज के डे लो के पास का रहेगा। ठीक है, आज के डे लो के पास में रहेगा। यहाँ पे निफ्टी वापस से सपोर्ट लेकर के ट्राई करेगी अप साइड निकलने के लिए थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है डाउन से साइड के लिए। अगर ये वाला लेवल तोड़ देता है निफ्टी कल, ये वाला लेवल देखो, कल या तो ये लेवल ब्रेक करेगा या तो ये लेवल ब्रेक करेगा, दोनों में से कोई एक लेवल को कल ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो ही निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। सारा दिन फिर ये साइडवेज रहने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कि डाउन के लिए ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट ये लगा लेना इस जोन के पास में, जो कि 24,000 का लेवल है। 24,000 से रिजेक्शन लेगा निफ्टी। यहाँ पे देखो, अगर ये डाउन के लिए आता है 24,000 से रिजेक्शन लेकर के वापस से ट्राई करेगा अपसाइड निकलने के लिए, क्योंकि अगर 24,000 के नीचे निफ्टी आती है, 24,000 के नीचे निफ्टी आती है वापस से, तो फिर ये इसके ऊपर नहीं जाने वाली है, फिर ये इसके
इसके ऊपर नहीं जाने वाली है, सारा दिन इसी के नीचे टाइम पास करके कैंडल क्लोज कर देगा, मार्केट क्लोज कर देगा। यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं वो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आज देखने को मिला। देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद में थोड़ा रैली में मार्केट देखिए वापस से यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। इस जोन के पास में देखो सेलर एक्टिव हुआ है, पूरा सेलर एक्टिव हो गए हैं। मार्केट वापस से ट्राई की है अपसाइड निकलने के लिए, बट फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। और मार्केट जैसे ही अपने इस हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हो गए हैं और मार्केट को टोटली रिवर्स कर दिए हैं अपसाइड के लिए, और इसी जोन के पास में मार्केट क्लोज हो गया है। तो अगर देखा जाए कल ओपनिंग हमें यहाँ पे फ्लैट देखने को मिलती है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे मार्केट जो है टाइम पास की है। ठीक है, काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम पास की है। मे बी अगर इसके नीचे निफ्टी ओपन होती है, ठीक है, तो डाउन के लिए प्लान करना, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होती है तो डाउन के लिए प्लान करेंगे हम लोग, और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। मे बी इस एरिया को भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट यहाँ पे 24,000 का लेवल देखने को मिलेगा। 24,000 के लेवल के पास में देखने को मिलेगा। मे बी अगर 24,000 का भी लेवल ब्रेक करता है, सेलर अगर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये वाला एरिया अगर ब्रेक किया तो फिर ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है हमें, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 23,920 का लेवल है। यहाँ पे ये वाला लेवल देखने को मिल सकते हैं इस जोन के पास में, तो ध्यान दोगे। अगर अप साइड के लिए बात करें तो अप साइड के लिए बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर गैप अप में भी मिलता है तो फिर यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिलेगा अप साइड के लिए। गैप अप अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला टारगेट रख लेना 24,500 का। ठीक है, 24,500 के पास से रिजेक्शन लेगा डाउन के लिए और वापस से इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो ध्यान देना गैप अप में, गैप अप पे ध्यान देना यहाँ पे। चलो निफ्टी के लिए ध्यान देना। बाकी बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेती हूँ, बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है ये 15 मिनट पे। यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद में थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया है। अगेन अपने लो के नीचे निफ्टी आया है, उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया है वो बैंक निफ्टी, इसके ऊपर नहीं जा पाया। पूरा सेलर यहाँ पे एग्रेसिव हो गए हैं, देख सकते हो पूरा सेलर एक्टिव है और मार्केट इसी जोन के पास में क्लोज कर दिया है। बैंक निफ्टी देखा जाए तो ज़्यादातर साइडवेज रहा है। ठीक है, डाउन के लिए फॉल दिया है, मोमेंटम डाउन के लिए है, थोड़ा साइडवेज होता हुआ डाउन के लिए मोमेंटम आया है यहाँ पे। तो चलो एक बार बैंक निफ्टी को मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर लेती हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखना, ये रहा 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग तो हुई है, ठीक है, लेकिन अपने इस हाई के ऊपर नहीं निकल पाया है। देखो मैंने कल ही बताया था ये दोनों हाई जो है इम्पोर्टेंट्स है, इसके नीचे ही कुछ मूव मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाला है। इसे नहीं निकाल पाया है, तो चलो आज का ये हमारा रेजिस्टेंस ये वाला है और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। देखो मार्केट काफ़ी कोशिश की है अपसाइड के लिए, बायर्स काफ़ी कोशिश किए हैं अपसाइड निकालने के लिए मार्केट को, लेकिन नहीं निकल पाई है। यहाँ पे 58,400 का रिजेक्शन लेकर के वापस अंदर ही कैंडल क्लोज कर गई है। देख सकते हो पूरा यहाँ पे कोशिश की है, लेकिन सेलर ज़्यादा स्ट्रांग थे यहाँ पे। आज प्रेशर देख सकते हैं वहाँ पे सेलर का प्रेशर ऐसा है कि पूरा मार्केट को रिवर्स करके डाउन के लिए कैंडल क्लोज कर दी है और मार्केट पूरा रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अगर कल की बात करें तो मे भी कल अगर गैप अप मिलता है तो सही है, इस जोन के ऊपर मिले तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा गाइस। 58,800 का रिजेक्शन लेगा, जो कि काफ़ी टाइम से इसी के बीच में मार्केट जो है घूम रहा है। तो फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ से लेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिलता है तो फर्स्ट सपोर्ट इस जोन के पास मिलेगा, जो कि 57,400 का लेवल है। यहाँ पे निफ्टी डाउन के लिए फॉल करके यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना। एक बार मैं इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेती हूँ।
1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कितने टाइम से इसके बीच में फंसा हुआ है देखो, और कुछ ऐसा पैटर्न बना रही है, ऊपर जा रही है फिर से नीचे आ रही है, फिर से ऊपर गई फिर से नीचे आ रही है, फिर से ऊपर गई तो फिर से नीचे आ रही है। अब कल का मार्केट में भी यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिल सकता है, ये वाला एरिया फिल करेगा। ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ तक फिल करेगा, यहाँ तक बैंक निफ्टी आएगा। और अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप लोग ध्यान देना कल के दिन में, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रेन लाइन आ रहा है। अगर यहाँ से ट्रेन लाइन आता है तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिख रहा है जो कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर के वापस से बैंक निफ्टी ऊपर निकल सकती है। थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा एरिया है तो ध्यान देना। चलो अगर यहाँ पे डाउन साइड के लिए कल के दिन में जाते हैं हम लोग, डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है, फर्स्ट टारगेट यहाँ का रख लेना जो कि 57,500 का लेवल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर इसे भी बैंक निफ्टी क्लोज करती है, इसके नीचे ब्रेक करती है कैंडल, तो नेक्स्ट टारगेट इस जोन के पास में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट इस जोन के पास में रहेगा जो कि 57,100 का लेवल है। लेकिन चांसेस बहुत कम है कि यहाँ तक कल बैंक निफ्टी आएगी, यहीं से रिवर्स करने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी, इसी जोन के पास से रिवर्स करने की कोशिश करेगी, तो ध्यान देना। अपसाइड के लिए तो लेवल साफ़ है यहाँ पे, अपसाइड के लिए अगर गैप अप दिखा तो सही है, नहीं तो मत प्लान करना। ठीक है, नहीं तो मत प्लान करना, क्योंकि जब तक ये वाला एरिया नहीं निकालेगा तब तक अपसाइड के लिए प्लान करना सही नहीं है। ठीक है, तब तक अपसाइड के लिए प्लान करना सही नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे। जब तक इसके ऊपर ना निकले मत प्लान करना, डाउन के लिए ही प्लान करेंगे। मार्केट का ट्रेंड देखो डाउन है, जब तक इस लेवल के नीचे है डाउन के लिए ही प्लान किया जाएगा। चलो एक बार मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेती हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, जैसे ही अपने हाई को ये ब्रेक किया, ठीक है, अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखाया है। अगेन ये जैसे ही इसके नीचे आया, अपने कैंडल के फर्स्ट कैंडल के अंदर आया, देखो डाउन के लिए पूरा मूव कर गया, ये पूरा डाउन के लिए सारा दिन चला गया। मार्केट में यहाँ पे सेलर ज़्यादा हुए हैं क्योंकि मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाने दिए हैं। ये वाला लेवल देख रहे हो 20, यहाँ पे देख रहे हो 58,200 का लेवल जो है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पाई। यहाँ से पूरा सेलर एक्टिव है, पूरा सेलर एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, सेलर इस एरिया में है 58,400 के लेवल में। अगर डाउन के लिए बात करें तो फर्स्ट लेवल रख लेना। अगर यहाँ पे कैंडल ब्रेक करता है अपने सपोर्ट को तो फर्स्ट टारगेट तो यहाँ का रख लेना जो कि 57,700 का लेवल है। नेक्स्ट अगर इसे भी ब्रेक करता है तो लास्ट यहाँ तक का सपोर्ट लेगा निफ्टी 57,500 का लेवल। अगेन यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट यहाँ इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो ही प्लान करोगे, और फर्स्ट टारगेट 57,800 का लेवल है। अपसाइड के लिए ज़्यादा लेवल नहीं है तो ध्यान देना, अपसाइड के लिए कम प्लान करना, डाउन के लिए ज़्यादा यहाँ पे एरिया है, डाउन के लिए ज़्यादा जाएगा क्योंकि जब तक इसके नीचे है निफ्टी तब तक डाउन के लिए प्लान करो, अपसाइड के लिए मत प्लान करना। ठीक है, अपसाइड के लिए मत प्लान करना बैंक निफ्टी में। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।